प्रभु जी, जैसे हम भगवान जी के लिए भोग बनाते हैं, हाँ। तो जो मतलब स्टैंडर्ड होना चाहिए तो हर बार वैसे हो नहीं पाता जैसे घर में। तो जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो फिर वो ऐसे लगता है कि भगवान को बोले भी कैसे कि आप इसको स्वीकार कर लो, क्योंकि ये तो इनके स्वीकार करने लायक है ही नहीं। तो फिर इसमें समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हैं, बहुत ही अंतरंग पार्षद, राघव पंडित। राघव पंडित शुद्धता का बहुत ध्यान रखते थे। एक बार उन्होंने किसी से नारियल मंगाए, वो नारियल लेके आया तो उसने अपना हाथ दरवाजे की चौखट पे छू दिया और फिर वही हाथ उसने नारियल को हाथ लगा दिया। तो बहुत ही बढ़िया नारियल थे। राघव पंडित ने उठा के बाहर फेंक दिए कि तुम्हारा हाथ, तुमने गंदे हाथों से छू लिया उसको। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि राघव पंडित को कोई फोबिया नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी क्लीनलीनेस की, ये फोबिया इनको, ऐसा नहीं था। भगवान को हमेशा प्रयास करना चाहिए शुद्ध से शुद्ध वस्तु उनको अर्पित करने के लिए, लेकिन भगवान भावग्राही हैं। वस्तु में दोष हो सकता है, आप अपने भावों को शुद्ध रखिए। अगर आपके भाव शुद्ध होंगे, कलयुग में हर चीज़ धीरे 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 खराबी होती चली जा रही है। ऐसे देखेंगे तो पता नहीं कुछ भगवान को अर्पित कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतो। वस्तु में दोष मत देखो, अपने भावों की ओर देखो। वस्तु में दोष हो सकता है, उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, भावों पे तो है। आपकी भावनाएं कैसी हैं, आपकी साधना कैसी है, आप गुरु की शरण ले रहे हो नहीं ले रहे हो, इन सब पे आपका नियंत्रण है, आपकी स्वतंत्र इच्छा है इन सब में। अगर इस पे आप ध्यान दोगे तो भगवान परवाह नहीं करते वस्तु की शुद्धता में। हमें भरसक प्रयास करना ही चाहिए हर तरह से शुद्ध वस्तु को भगवान को अर्पित करने की, लेकिन असंभव है तो उसकी ओर ध्यान मत दो। ध्यान अपनी साधना पर, अपनी शुद्धता के ऊपर, विचारों की शुद्धता के ऊपर, भगवान के प्रति अपनी शरणागति की ओर ध्यान दो, तो भगवान स्वीकार कर लेंगे आपकी भेंट को। ठीक है, चलो आप सबको गौर पूर्णिमा उत्सव की अनेक अनेक बधाइयाँ। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु दयालु हैं ही, लेकिन जन्मदिन के दिन और अधिक दयालु हो जाते हैं। तो आप आज उनसे शुद्ध भक्ति मांग सकते हो, मिल जाएगी आपको, लेकिन सावधान रहना, शुद्ध भक्ति की कीमत देनी पड़ती है। शुद्ध भक्ति आएगी तो उसके साथ अनेक समस्याएं भी आएंगी। समस्याएं, कई बार लोग भगवान से शुद्ध भक्ति मांगते हैं, भगवान नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनको लगता है ये झेल नहीं पाएगा उसके साथ जो समस्याएं आएंगी। भगवान कृष्ण गोपाल चंपू में जीवा गोस्वामी डिस्कस कर रहे हैं इसको। बलराम जी गए ब्रज और वापस आके लड़ पड़े कृष्णा से, अरे भाई जाता क्यों नहीं, वहाँ मरने को तैयार हो रहे हैं लोग, जा भाई जा। नहीं जा सकता। उद्धव जी आए, उद्धव जी पैरों में गिर गए भगवान कृष्ण के, मुझे जान से मार दो, वहाँ चले जाओ।
वो लोग बस ख़त्म होने वाले हैं, घड़ी दो घड़ी की बात है। भगवान कृष्ण का नहीं जा सकता भाई। बड़ी हैरानी है, क्यों नहीं जा रहे आप? अब तो सब सेटल हो गया, हर चीज़ हो गई, कंस का वध हो गया, जितने असुर अटैक कर रहे थे सबको मार दिया, अब क्यों नहीं जा रहे? और भगवान कृष्ण ने बोला कि यार मैं ब्रजवासियों से अपने संबंध को गुप्त रखना चाहता हूँ। कंस और उसके साथी तो जो निकटवर्ती थे वो तो मारे गए, लेकिन ये जरासंध टाइप अभी बहुत पड़े हैं। अभी उनको पता चल गया मेरा वीक पॉइंट, तो ये जाकर वहाँ पे हमला कर देंगे। अरे तो रक्षा कर लेना, जैसे तुमने यदुवंशियों के लिए द्वारका इतना बड़ा किला बना दिया, ऐसे ब्रजवासियों के लिए भी कर देना। क्या उनके लिए कहाँ कर पाऊँगा? जो मेरी गायें हैं, करोड़ों गायें इधर उधर स्वच्छंद विचरण कर रही हैं, उनको कहाँ बांध के एक जगह रख दूँगा? उनको वो संभव नहीं है। उनको पीड़ाओं से, यातनाओं से बचाने के लिए मैं नहीं जा रहा। कारण और भी हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि अब जाना मुश्किल है वहाँ पर। तो हम भगवान से शुद्ध भक्ति मांग सकते हैं, मांगनी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी सोचना चाहिए कि मिल गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर इधर उधर कुछ दिखेगा नहीं। फिर तो अगर डर लगता है, अपने घर वालों से प्यार है, तो बिल्कुल मत मांगिएगा शुद्ध भक्ति। जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहने दो।